सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में महिला मरीज द्वारा नर्सिंग ऑफिसर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने मंगलवार शाम को क्रॉस मुकदमे दर्ज करवाए थे। वहीं बुधवार सुबह मामले को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टर सहित सभी तरह के मेडिकल स्टाफ उनके साथ मौजूद रहे, जिसके बाद महिला मरीज के परिजनों सहित समर्थकों ने हॉस्पिटल के सुलभ शौचालय के सामने इकट्ठा होकर नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। नारेबाजी करने की सूचना मिलने पर कोतवाली एसएचओ जाब्ते सहित मौके पर पहुंचे। वहीं एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, डीएसपी दर्जाराम भी मौके पर मौजूद रहे। लेकिन ये आपकी एकता की ताकत है कि आपको यहाँ और इसी हिसाब से आप अपनी एकता रखेंगे तो मैं आपको निश्चित वादा देता हूँ कि ऐसा एक भी दिन नहीं आएगा कि चिकित्सा कर्मी को कोई आंख उठा के भी देखेगा। ये देखिए, लोग आंदोलित हैं अस्पताल में। महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करो। अस्पताल प्रशासन तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। तानाशाही के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। तानाशाही के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। देखिए, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है यहाँ पर। जितना भी प्रदर्शन हो रहा है, कल हमारे एक नर्सिंग कर्मी के खिलाफ में झूठा मुकदमा दायर किया गया है और जिनका साथ नर्सिंग कर्मी का जो साथ दे रहे हैं, मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे बजरंग साथी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रणजीत हमारा साथी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हम नर्सिंग स्टाफ है, हम हमारे घर परिवार को छोड़ के और यहाँ पे अपने तन मन जी जान से हम सेवा करती है रोगियों की, उसके बावजूद भी हम पे जानलेवा हमला किया जाता है। ये हमारा नर्सिंग साथी राजगढ़ का रहने वाला है। इसका परिवार कौन है? इसका परिवार कौन है? इसका परिवार, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उतने के उतने परिवार हैं। हम सुजानगढ़ के मरीजों का हम जानते हैं, हम मरीजों से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारी भी आवाज सुनी जाए। हम भी इंसान हैं। हमने कोरोना के अंदर अपने हर चीज को दाव पे लगा के, अपनी जिंदगी तक दाव के लगा के और इंसानियत की सेवा की थी, रोगियों की सेवा की थी। 24 घंटे हमने अपनी ड्यूटियां की है और अपने परिवार को कोरोना का 10 भी जिलाया है, क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूटियां करते थे, उसके बाद में अपने घर जाते थे और हमारे जो इन्फेक्शन लगता था और वो कहीं ना कहीं हमारे परिवारजनों के वो इन्फेक्शन लगता था। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम भी इंसान है, हम भी चिकित्सा कर्मी है, हम भी भारत माँ के बेटे हैं और हम चिकित्सा कर्मी हैं। मेरे को सबसे पहले तो कुछ पता ही नहीं, अचानक क्या हो गया। जो भी इन्होंने कहा वो सारे झूठे हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बना। वो लोग अचानक से आए, विवाद किया और मारने लग गए। कुछ तो हुआ होगा, ऐसे थोड़ी होता है। कोई बातचीत हुई होगी आपकी? मैं सीसीटीवी है सर, अपने इमरजेंसी में कैमरा लगा हुआ है। मैंने ऐसी कोई भी चीज की हो, ऐसा कोई बात की हो या उसके साथ छेड़खानी की हो, मैं उस पेशेंट से लगभग 2 फीट दूर खड़ा हूँ। उसने जो बात कही, पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताया था वो बताई, मैं बस उसका ट्रीटमेंट कर दिया। मैंने कहा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं मेरा आ गया। 10 मिनट बाद में 5-4 आदमी अज्ञात लोग आए, आके हमला कर दिया। पहले तो इमरजेंसी से घसीट के मेरे को बाहर ले गए, फिर हमारे स्टाफ ने मेरे को बचाया, फिर वापस इमरजेंसी में से कैंची उठा के ले आए। फिर मैं नर्सिंग रूम में आके उन्होंने फिर वापस मेरे पे कैंची से हमला किया। फिर हमने पुलिस वालों को कॉल किया। एक बार वो अज्ञात लोग तितर-बितर हो गए। उसके बाद कुछ मिनट बाद में हम आईसीयू में बैठे थे, थोड़ा सा कि डर गए थे, घबरा गया था, तो थोड़ा सा बाकी स्टाफ मेरे को सांत्वना के लिए बैठा रहे, कोई बात नहीं देखते। इतने में वापस लोग आ गए, अज्ञात लोग, बहुत सारे लोग, वापस हमला कर दिया। फिर जाके हमने शाम को थाने में गए, फिर उनके खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई प्रशासन के थ्रू। जो घटना हुई उसको लेकर के हमारे सुनने में आया कि एक महिला के साथ एक और डॉक्टर को भगवान को रूप दिया गया है और उस डॉक्टर द्वारा, उस कंपाउंडर द्वारा उस महिला के साथ शर्मनाक हरकत की गई, जो मीडिया के सामने मैं शब्दों को कहना नहीं चाहता। उस महिला के जो बयान है, और जब उस महिला का भाई आया, उस भाई को उस महिला ने अवगत करवाया, क्योंकि उस समय वो महिला अकेली थी और भर्ती थी इस हॉस्पिटल में। भाई को बताया तो भाई ने उस कंपाउंडर को जाकर के उलाना दिया, तो ये लोग उसी के साथ हाथापाई करने लगे और ये कहा कि अगर आप
राजीनामा कर लो, नहीं तो हम राजकार्य के बाद का मुकदमा दर्ज करवा देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को हम मुकदमे में फंसा करके जेल में डालने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आप इस तरह से आम व्यक्ति की आवाज को नहीं दबा सकते, क्योंकि एक और तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि कोई भी डॉक्टर है, कोई भी कर्मचारी है जो अस्पताल का है, वो हड़ताल पर जब भी कर सकता है जब छुट्टी हो, छुट्टी के बाद में हड़ताल करो। आप ड्यूटी पर रहते हुए हड़ताल नहीं कर सकते। ये इनकी हर धर्मिता है, ये तानाशाही है। आज आमजन अस्पताल के अंदर पेशेंट भर्ती है, यहाँ इतने लोग आए हैं दिखाने के लिए, और ये अपनी तानाशाही के कारण आमजन इलाज के लिए तड़प रहा है, और ये एक आरोपी को बचाने के लिए अपना आंदोलन कर रहे हैं। कहना चाहता हूं, ना तो उसके पास कोई कैंची था, ना कोई छुरा था। ये लोग ये इस परिवार पर झूठे आरोप लगा करके, ताकि ये लोग इस महिला वाले मामले में हमारा राजीनामा कर ले, उस मामले को दबाने के लिए ऐसा आरोप लगाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये लोग इतनी तानाशाही कर रहे हैं, आए दिन ये ऐसी घटनाएं हो रही है और हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ये कितनी विडंबना है, यहाँ का प्रशासन देख रहा है। रही बात मुकदमा हो गया, महिला का मुकदमा हो गया, इनका मुकदमा हो गया, फिर हड़ताल करने की कहां जरूरत पड़ती है? जांच करेगी पुलिस, करती है। हम कहते हैं हम पुलिस के साथ हैं, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, लेकिन आमजन के खिलाफ, ये जो आमजन को दुख दे रहे हैं, उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई प्रथम व इकाई द्वितीय के संयुक्त तत्वाधान में समय सेविकाएं द्वारा महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाया गया। इसी क्रम में नगर परिषद सुजानगढ़ की नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, तनसुख प्रजापत, दीनदयाल पारिक, कमल दादीच एवं जिला अध्यक्ष गोपाल बालान द्वारा महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत माई भारत लोगो केप वितरित करवाई गई। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह ने सभ्य सेविकाओं को संबोधित करते हुए सभ्य को स्वच्छ तथा अपने आस पड़ोस को साफ व स्वच्छ रखने का संदेश दिया। उपाचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया ने सभ्य सेविकाओं को यह संदेश दिया कि हमें अपने देश और समाज को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, तभी हमारा देश स्वच्छ हो पाएगा। कार्यक्रम का निर्देशन एनएसएस अधिकारी संजय वर्मा तथा ऋचा उपाध्याय द्वारा किया गया। संचालन दर्शना जैन ने किया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता हिमांशु और पुरुषोत्तम शर्मा आदि उपस्थित रहे।